जय हिंद जय भारत। कैसे हैं? तो आइए फिर मैं आप लोगों के पास एक वीडियो फिर लेके आया हूँ। हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को पढ़ चुके थे, ठीक है। आज जो मेरा है टेंस, ये प्रेजेंट का टेंस है, सॉरी फ्यूचर है। फ्यूचर में ये पहला है, इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका नाम क्यों पड़ा? फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जो काम फ्यूचर में अनिश्चित तौर से हो जाता है, यह सिंपल फ्यूचर नाम क्यों पड़ा? वैसा काम एक्शन जो भविष्य काल में बिल्कुल साधारण रूप से होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि आने वाले समय में कुछ काम हम लोग बिल्कुल सामान्य रूप से करते हैं, इसका नाम पड़ेगा फ्यूचर। हिंदी के में पहचान क्या होगा? गा गे गी। क्या होगा? गा गे गी। हिंदी की में गा गे गी इसकी पहचान होती है। कैसे बनाते हैं हम लोग? इस सेंटेंस में बनाने का नियम ये होता है कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख डालो, स्ट्रक्चर, उसके बाद में शैल या विल का प्रयोग करोगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब का पहला करोगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। पसंद आ रहा है? क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ देख रहे हो इसको तुम लोग? क्या है? कहोगे सर कभी V1 कभी V4 कभी V5 लग रहा है, कैसे? इसको बिल्कुल कंठस्थ कर दो, ठीक है ना। वर्ब कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। इसको जानते हैं हम लोग V1 V2 V3 V4 और V5 से। V1 V2 V3 V4 और V5 से जानते हैं। बस ये तो खेल है इसमें। कहीं V1 लगता है, कहीं V2 लगेगा, कहीं V5 कहीं V3। इसको हमको समझ जाना होगा और कंठाग्र कर लेना होगा। समझते हैं कैसे? देखिए, मैं जाऊंगा। क्या हमने कहा था आप लोगों को? मैं बार बार कहता हूं, पहले इसमें काम पकड़ो। जाना, काम। जाना में लगा है गा गे गी, जाऊंगा। जाने का कौन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट हो गया। जाना मैं, कौन? मैं। जाऊंगा कौन? मैं। सब्जेक्ट वर्ब। कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट आई के साथ शैल या विल, शैल। वर्ब का पहला रो, जाने का जी पहला गो, आई शैल गो। समस्या यहाँ पे आती है कि कहाँ पे शैल का प्रयोग करें, कहाँ पे विल का प्रयोग करें, कहाँ पे शैल कहाँ पे विल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए कैंसिल। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे पास आई सब्जेक्ट होगा, वी होगा, आई और वी होगा, तो सामान्य रूप से हम यहाँ पे शैल का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि आई और वी के साथ विल भी लगता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। आगे हम पढ़ेंगे खास स्थिति में विल भी लगता है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको जानना है आई और वी के साथ शैल, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, दे हो या कोई भी नाउन हो, जैसे राम हो गया, चो, गर्ल्स हो गए, मैनी प्लेयर्स हो गए। देख रहे हैं ना आप लोग? सिंगुलर है या अकेले है? 2 गर्ल्स 2 लड़कियां, मैनी प्लेयर्स बहुत लड़के, यानी सिंगुलर या प्लूरल हो। देखिए यहाँ पे यू छूट गया, या यू हो, इन सभी के साथ हम लोग यूज करेंगे विल का। हम यूज करेंगे विल का। याद रहेगा? पीछे वाले बोलिए किस पे दिक्कत? अभी आप इतना ही जानिए, यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा? कितना आपको नोट कर लेना है। देखिए नंबर 2, हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कहा था हमने? सबसे पहले सेंटेंस को बनाना है इंग्लिश में, तो पहले काम पकड़ो। काम मतलब क्रिया, काम, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यहाँ पे बताओ हम लोग बातचीत करेंगे। काम क्या है? बातचीत करना। काम है ना भाई, वर्ब हो जाएगा। इस बार बातचीत करना कौन कर रहा है? हम लोग। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पकड़ में आ गया, वर्ब पकड़ में आ गया। पहचान करेंगे, गे गा गे गी, गा गे गी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लिखो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, पहले सब्जेक्ट हम लोग हैं इसमें, इसलिए वी लिखो।
वी के साथ सेल या विल, देखो सेल यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। याद रखना आप लोग क्या याद करोगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी। जैसे मैं बोलता हूं तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, जिस किसी के बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। अभी मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे जैसे बोलने वाले 1 2 3 4 बहुत सारे लोग हों, ये थोड़ी कहेंगे हम कि मैं बोल रहा हूं, वो कहेंगे मैं बोल रहा हूं, ना हम सब मिलके कहेंगे क्या, हम लोग बोल रहे हैं। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला तुम लोग सुन रहे हो ना, तुम लोग सेकंड पर्सन, हम जिस ग्रामर में से मैं बात कर रहा है थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गया। तो वी के साथ देखो, वी के साथ सेल, यहां पे सेल का यूज कर दो। इस दोनों में से फॉर्मूला में से सेल आ गया। वर्ब का पहला रूप बातचीत करना लगे टॉक होता है, टॉक का V1 टॉक ही होता है। इसमें ना एस लगाओगे, ना ईडी लगाओगे, ना आईएनजी लगाओगे, कुछ नहीं। अगर लगा दोगे तो V2 V3 V4 बन जाएगा। टॉक का V1 टॉक, वी सेल टॉक, हम लोग बातचीत करेंगे। समझ आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है, उतारिए इसको। अब सेंटेंस को लंबा करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। मेरा मकसद यह है आप लोगों को इंग्लिश हम किसी तरह से सिखाते हैं, ठीक है ना, किसी तरह से इंग्लिश आप लोगों को मैं सिखा दूं। मैं बिल्कुल अभी सेंटेंस ले रहा हूं छोटा छोटा, कुछ पढ़ लेंगे ना हम लोग, तो सेंटेंस बहुत थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि बड़ा क्लिश सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले आप ये देखो, देखो वह मुझे बुलाएगा, वह मुझे बुलाएगा। बुलाना काम पहले वर्ब को करना है, बुलाने काम कौन कर रहा है, वह किसे, मुझे बुलाएगा। वह का ही भी होता है, सी भी होता है, डैड भी होता है ना, अलग अलग यूज। स्त्रीलिंग तो सी, पुल्लिंग होगा तो ही, और कोई नपुंसकलिंग या कोई निर्जीव या कहीं हम इशारा करना हो किसी को, तो वहां दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए वह मुझे बुलाएगा, वह मतलब यहाँ पे ही हो जाएगा। ही के साथ सेल विल में से देखिए सब्जेक्ट आप लिख दिया ही, सब्जेक्ट के रूप में ही आ गया, यहाँ पे हुआ है तो ही आ गया। अब सेल विल, अब बोलिए ही के साथ सेल या विल, ध्यान देखिए ध्यान से, ही के साथ विल। आई और बी के साथ सेल, दुनिया में 2 वर्ड छाड़ दो वो सेल लेगा, और 2 वर्ड को छोड़कर दुनिया में जितने भी वर्ड हमारे पास हैं सब में विल डालना। ही विल, ही बोलो जल्दी बोलो, ही विल। बुलाना का अंग्रेजी कॉल, कॉल का V1 कॉल, ही विल कॉल, कॉल मुझे। अब देखो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट 3 वर्ड में मुझे है, यहाँ पे मी लिख दो, सेंटेंस तैयार हो गया। देखो दोबारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह ही, सेल विल में से ही विल लेता है, देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड विल लेते हैं। V1 वर्ब बुलाना, बुलाना का अंग्रेजी कॉल, V1 का कॉल, V1 कॉल होता है, ऑब्जेक्ट मुझे मी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और देखिए वह अपनी माँ को, वह अपनी माँ को, वह अपनी माँ को यहाँ, वह अपनी माँ को यहाँ आमंत्रित करेगी, आमंत्रित करेगी, ठीक है। क्या करना है इसको, आमंत्रित करना वर्ब हो जाएगा। आमंत्रित करने का कौन करेगा, वह करेगी। किसको, अपनी माँ को, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस हो गया। सेंटेंस छोटा सा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे हम, वर्ब पकड़ लिया, सब्जेक्ट पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, प्लेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस। क्या लिखेंगे हम, गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट सेल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दो। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह है, यहाँ पे ही है तो सी आएगा, गा होगा तो ही आता, लिख दो यहाँ पे सी, है आसान। देखो तो सी, सी के साथ विल का प्रयोग होगा ना, आई भी नहीं है तो सी के साथ विल का प्रयोग, सी विल V1। आमंत्रित करना का क्या होता है, इनवाइट, इनवाइट, सी विल इनवाइट अपनी माँ को, अपनी माँ को हर मदर, हर
मदर। हम बताएंगे आपको अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना का अंग्रेजी होता है, ठीक है। अगर आई है तो अपना का अंग्रेजी माई होता है, वी है तो आवर, यू है तो योर, अगर यहाँ पे सी है तो हर, ही है तो हिज, इट है तो इट्स और दे है तो देयर। इस प्रकार इंग्लिश अपना का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बिल्कुल अपना का अंग्रेजी में बता रहा था आपको। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो अपना का अंग्रेजी माई हो जाता है। अगर यहाँ पे वी होगा तो आवर होगा, ही है तो हिज होगा, सी है तो हर होगा, इट है तो इट्स होगा, दे है तो देयर होगा। ये अपना का अंग्रेजी हो जाता है। अगर कोई नाउन होगा, अगर राम है, ठीक है, अगर राम है, लाइट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। राम, अगर राम है तो राम अपना का अंग्रेजी हिज हो जाएगा। सी विल इनवाइट हर मदर हियर। जल्दी उतारिए, समझ में आया? उतारिए जल्दी उतारिए, समझ में आ रहा है? जी सर। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में वेरी गुड सर। बस ज्यादा नहीं, आप लोग बस 5 मिनट और ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ और बताऊं। देखिए मैं भी आप लोग को टेंस बता रहा हूं, ठीक है ना। टेंस आप लोग समझ लोगे। इसके बाद मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। बस 3 वर्ड को मैं लेके चल रहा हूं, ज्यादा नहीं। जब हम टेंस पढ़ लेंगे ना, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट अभी मैं लेके चल रहा हूं, 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 5 वर्ड का सब्जेक्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं लेऊंगा जब टेंस पढ़ लोगे ना। इस टेंस में जब उसका रिलेशन हम जोड़ेंगे, कभी मैं सब्जेक्ट को बढ़ाऊंगा, कभी ऑब्जेक्ट को बढ़ाऊंगा, कभी कॉम्प्लीमेंट को हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कभी प्रीपोजिशन लाएंगे, कभी कंजंक्शन लाएंगे इसमें। इस प्रकार सेंटेंस हमारा बिल्कुल आगे बढ़ता जाता है। तो देखियो मैं फिर एग्जांपल लेता हूं। सेंटेंस छोटा से हम लोग को बढ़ना है बड़े की तरफ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आप लोग पहले समझते चले। देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पे है रमन अपने भाई को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजेगा। सेंटेंस में और लंबा कर दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भेजना, कौन भेजेगा? रमन भेजेगा, सब्जेक्ट। किसको? अपने भाई को। ऑब्जेक्ट, कहां भेजेगा? दिल्ली। पढ़ने के लिए, क्या काम करने के लिए? ये आपका इंफिनिटिव हो गया, ठीक है। ये इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव वर्ब हो गया, ये आपको प्लेस हो गया। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट रमन के साथ सेल विल, आई और वी के साथ सेल, बाकी जितने मिलेंगे वर्ड सबके साथ विल लगा दो। रमन विल। उसके बाद वर्ब का पहला लोग, इसके बाद कौन है? देखो भेजेगा, इसमें लगा है गागेगी, इसको मानेंगे मेन वर्ब। ये पढ़ना भी वर्ब है, लेकिन इसे पहचान नहीं लगी है। इसमें तो लगा रहता गागेगी तो इसको मानते, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए है। और भेजना ये भी काम है, 2 काम इसमें है। भेजना भी काम है, पढ़ना भी काम है, लेकिन मेन वर्ब हम किसी को मानेंगे क्योंकि इसके अंत में लगा है गागेगी, ठीक है। भेजना, तो यहाँ पे V1 भेजना का मतलब सेंड होता है, होगा सेंड। देखो तो रमन विल सेंड। ऑब्जेक्ट किसको? अपने भाई को। हिज ब्रदर। रमन विल सेंड हिज ब्रदर। कहां भेजेगा? दिल्ली। क्या करने के लिए? टू स्टडी। समझ आ गया? बोलिए। रमन विल सेंड हिज ब्रदर दिल्ली टू स्टडी। नेक्स्ट देखिए, गीता मेरी सहेलियों को कुछ किताबें देगी। देखिए ध्यान से, चलिए लंबा हो गया। देना वर्ब होगा, कौन देगी? गीता देगी, सब्जेक्ट। क्या देगी? किताबें नहीं, कुछ किताबें। हमने 2 वर्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया है। और क्या देगी? मेरी सहेलियों को देगी। किताब ऑब्जेक्ट था। किसी नाउन के पहले कोई वर्ड आता है एडजेक्टिव, तो दोनों वर्ड मिलते हैं, या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। मेरी सहेलियों को, ये भी ऑब्जेक्ट है।
दो ऑब्जेक्ट है, कैसे बनाएंगे? गीता, गीता लिखो आप लोग, लिखिए गीता जी, ऐसे गीता होगा, गीता। सेल विल होगा, गीता विल, देना का अंग्रेजी गिव, गीता विल गिव, देगी क्या? कुछ किताबें और मेरी सहेलियों को। ये ऑब्जेक्ट और ये पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, माई सहेली का अंग्रेजी बोलिए, फ्रेंड्स। कुछ किताबें, सम बुक्स। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि सेंटेंस में अगर जब दो ऑब्जेक्ट आता है उसमें से एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? एक को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। निश्चित रूप से उसमें एक तो होगा नॉन लिविंग थिंग, दूसरा होगा लिविंग थिंग। यानी यूं समझे साधारण भाषा में, एक होगा मरा हुआ, एक दूसरा होगा जिंदा। तो जिंदा को जो होता है ना, जिंदा, उसे जो जिंदा होता है उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो मरा हुआ होता है मतलब नॉन लिविंग होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नियम ये कहता है कि पहले जिंदा को लिखो उसके बाद में मरे हुए, यानी मतलब पहले लिखना है आपको क्या? लिविंग, उसके बाद लिखना है नॉन लिविंग। पहले लिखा है लिविंग, उसके बाद लिखा नॉन लिविंग। फ्रेंड क्या है? लिविंग है। बुक्स क्या है? नॉन लिविंग है। तो पहले लिविंग को लिखना है, उसके बाद नॉन लिविंग को लिखना है। तो अब कहेंगे सर जब ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो पहले आ सकता है, इसको बाद में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो कह रहे हैं हम कि पहले लिखो लिविंग, उसके बाद लिखो नॉन लिविंग। अगर तुम पहले नॉन लिविंग लिखोगे और बाद में लिविंग लिखोगे, इसके बदले में क्या करोगे कि प्रायोरिटी मिली है इसको और तुमने प्रायोरिटी दे दिया इसको, तो तुमने जो क्षति पहुंचाई इस क्षति के लिए तुम टू लगा दोगे। कहां लगाओगे? देखो ध्यान, गीता विल गिव, अगर ये पहले लिखोगे सम बुक, तो टू लगा दोगे टू माई फ्रेंड्स। देखो ध्यान से, यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, यानी एक नॉन लिविंग हो गया, ये लिविंग हो गया। संसार में सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी गई है? संसार में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है लिविंग थिंग को, यानी जो संसार में जिंदा है पहले उसको प्राथमिकता दी गई है। ग्रामर का रूल भी यही फॉलो करता है कि सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको देना है? जो जिंदा है उसको, यानी जिंदा पहले रखना है। हमने यहाँ पे जिंदा पहले रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये जो था नॉन लिविंग इसको बाद में रखा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो इसको भी पहले रखा जा सकता है। अगर हम इसको पहले रखेंगे और लिविंग को बाद में रखेंगे तो इसकी क्षति पूर्ति करने के लिए इसके आगे टू लगा देते हैं। याद रहेगा, गीता विल गिव सम बुक्स टू माय फ्रेंड्स या माय फ्रेंड्स सम बुक्स। समझ में आ रहा है? चलिए मैंने भी थोड़ा सा बताया इसके बारे में, लेकिन आज और बताएंगे हम, क्योंकि अभी आपको ध्यान देना है किस पे? केवल ध्यान देना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। गा गे की पहचान होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत? उतारिए इसको, तो जल्दी उतारिए। तो आप लोग कितना समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग क्या सीखे? सेंटेंस छोटा था, बड़ा करते करते कर लेंगे हम लोग। आइए तो बताओ फिर आपको एक सेंटेंस छोटा, अब आप लोग बनाओ, मैं पूछता हूं आप लोगों से। बन जाएगा? बोलो बन जाएगा? नहीं बनेगा? सेंटेंस मेरा छोटा होगा, बनाना है आप लोगों को, ठीक है? सेंटेंस मेरा छोटा होगा, बनाना है आप लोगों को। जल्दी बनाओ आप लोग, चलो। सेंटेंस नंबर 1, तुम पूछोगे, पूछोगे कैसे बनाओगे? पूछना वर्ब, तुम सब्जेक्ट। यू के साथ सेलेबल विल, पूछना का आस्क, V1 का आस्क। वह खेलेंगे, बोलो जल्दी बोलो। खेलना वर्ब, सब्जेक्ट। वह सी के साथ सेल विल में से विल, खेलना का प्ले। रामू कुछ पूछेगा, बोलो पूछना वर्ब, रामू सब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट। रामू, रामू के साथ सेल विल में से विल होगा, रामू विल V1, पूछना का आस्क, कुछ समथिंग, रामू विल आस्क समथिंग। और देखिए
रिंकी यहां आएगी, रिंकी यहां आएगी, आना वर्ब, रिंकी सब्जेक्ट या प्लेस, बताओ रिंकी होगा, रिंकी कैसे सेल विल में से विल होगा, रिंकी विल, आना का कम, यहां का अंग्रेजी सेंटेंस छोटा। देखो मैं खेलने के लिए जाऊंगा, मैं खेलने के लिए जाऊंगा, जाना भर, मैं सब्जेक्ट, मैं लिख दो आई के साथ सेल, आई के साथ सेल, वर्ब का पहला रूप, जाऊंगा आई शैल गो, खेलने के लिए टू प्ले। ये मत पूछना टू कैसे आ गया, लिए का अंग्रेजी टू होता है, लेकिन ध्यान देना आप लोग, जब सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो एक बन जाता है मेन वर्ब, और जो दूसरा वर्ब होता है उसके आगे टू लगाकर उसे इंफिनिटिव बना देते हैं हम लोग। इसके आगे टू लगाकर इसको इंफिनिटिव बना दिया, यानी दो वर्ब मेन नहीं बन सकते हैं। जो मेन वर्ब होगा वह टेंस के अनुसार बनेगा, और जो दूसरा वर्ब होता है उसके आगे टू लगाकर उसको इंफिनिटिव बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया, इस वीडियो को आप 10 जगह शेयर करो, भेजो, उनसे पूछो कि शर्मा सर ने क्या पढ़ाया, वो बताएंगे आपको कुछ और आप बताएंगे उन्हें, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आशा करते हैं समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करो, आपके हर सवाल का जवाब मैं हूँ, आपका अपना शर्मा सर। तो बस आज के लिए आपका ये प्यार भरा जो व्यू था मेरे लिए एक इंस्पायरेशन का काम करता है, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करेंगे कितना समझ में आया। आज के लिए धन्यवाद।